एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। न उलझो खुदा द्वैत में है या अद्वैत में, न ढूंढो खुदा को मंदिर में या मस्जिद में। द्वैत में पाया खुदा को मुर्शिद में, अद्वैत ने पाया उसे दिल की गहराई में। बयां नहीं किया जा सकता यह माजरा, समझो या ना समझो वह आदि अनंत है। दिल ही तो है जो चुपचाप तेरी यादों में है, सहता है कालीमा दुनिया की फिर भी नज़र तेरी और झुकी सी है। महबूब कब तू मेहंदी सी ठंड इस दिल को देगा, आग की लपेट में बेचारा यह दिल फिर भी शीशकियों में रटता है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा की रट। खामोश ए मन क्यों गैर से भटक रहा है, इबादत जो मुर्शिद ने तुझे दी है। हुकूमत से मन को कह दे रट, जप अजपा मंत्र, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। यथा हुवैर्यो अथारतो ससावदचेदचाओ Mangyos desda maningos altain now mangyos masdai Satring chai aurai ain daregopyo dadadvastarin Tandarosti farakarozi tandarosti visyarozi tandarosti farzandam farzandaroji Tandarosti zindagani umadrazvao Tandarosti jande jivasni ayando koreando sahigao Yazdani minoaun yazdani getiaun Haktami saus pandaun rosanamein bereisao Een doayabao din koayabao damiandar kansanrao jatos din sadbao या बारी खुदाओ खुदावंदे आलम राव हमें अंजुमन राव सावजावन राव दस्तूर पे सोटन राव पैगंबर होसेडर महाराव सोशियोस राव कयानी के कसरो पाठसा राव दीन जठोस्ती राव समेस्तमान जुमन राव Baap zindaun jaur sal zindagani umadraz baul Tandaros to bedau raidun bedau barsare zaniau Pakanain besumau bakio pahinde dau Sarazarau nazara frame bau Sal khojaste bau Roz farok bau Maha mubarak bau Chandasau Chandaro, Chandamaha, Besyar Saul, Zanidar, Ijasne, Vaniaisne, Varadi, Vajor Barasne, Asahidao, Aure Amakaro Kerfeao, Tandaros Tibao, Tandaros Tibao, Tandaros Tibao, Neki Bao, Kubao, Aidun Bao, Aidun Taras Bao, Payas down, Amisaus, Pandown, Kami bound, Dhanwound, Putra wound, Ayusya wound, Lakshmi wound, Ruddhi wound, Vidya wound, Roji wound, Kirti wound, Shakti wound, Sampati wound, Sukranaun, Dadarik, Dinek, Barak, Besak, Begumaun, Om Pak Din Jathos Pitamaun, Asrone Asim Vaho, Vaistem Asti, Usta Asti, Usta Hamai, Yadasai, Vahistai Asim. थोड़ा हिंदी इसका भावार्थ ऐसा होता है, हम बोलते हैं उसमें जो श्लोक में लास्ट में जो भी आता है और आगे भी होता है कि जो कारो कैरफिया यानी खराब शक्ति को भी मारने वाला हो सकता है। और दूसरा उसमें जो पातशाह साहेब कयानी कैकसरू पातशाह राव, ये सब पातशाह जो हो गए उसको भी हम याद करते हैं कि उनके जैसे आप भी अमर हो जाओ। अच्छा अच्छा। और परमेश्वर हाँ, के लिए क्या बोलते क्या हैं?
हम बोलते हैं लास्ट में दादार एक दीन एक, यानी जिसे आप बोलते हैं ना कि एक ही है, हाँ। यानी दादार भी एक है, यानी भगवान भी एक है, दीन ही है, यानी जात भी एक ही है। दादार एक दीन एक, क्या और दूसरा बोलते हैं दादार एक दीन एक, बराबर। जैसे हम बोलते हैं एक तू सच्चा है, तेरा हाँ। नाम सच्चा है। हाँ। कि वही आता है। परमेश्वर तू हाँ। एक है, तू सच्चा है। हाँ, बस। वही तेरा आता नाम है। सच्चा है। बस। वही आता तो है। वही इन- होता है। इन शब्दों को आप किस हाँ। तरह से बोलेंगे? ये भी बोला है ना, दादार एक दीन एक, दादार यानी दादा हरमज, और दूसरा बोलते हैं हम बेगुमान, यानी गुमान मत करो, बेगुमानी हो जाओ आप। होम पाक दीन जथोस पीटमान, यानी जथोस पीटमान ने जो रास्ता हमको दिखाया है, जैसे आप सबको दिखाते हैं, उनको याद करके बोलते कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया है सही तरीके का, उस रास्ते पे बस चलो। उस रास्ते पे चलो। दादार एक दीन है, बरहक बेशक बेगुमान, होम पाक दीन जथोस पीटमान, क्या यानी वही हो गया। हाँ। वो जो पवित्र परमेश्वर है उसकी हम हाँ, स्तुति बस। करें, उसकी हाँ, आराधना और करें। उसने जो राह दिखाया है, जो जो उसने पैगंबर पैगंबर ने जो राह उस दिखाया, पे उसको हम रास्ते चलें। पे चलो। हाँ। का क्या अर्थ है? खुर्दे अवस्था, हाँ। अवस्था का मतलब क्या है साहब के, जो भी हमें ईरान सा है उसमें से जो भी हमारे पास थोड़ा थोड़ा बचा, उसका एक बुक बनाया, यानी खुर्दे अवस्था, यानी टुकड़ा हुआ प्रेयर का जो इकट्ठा किया, उसका मतलब है खुर्दे ये मैं सुबह अवस्था। ये कह रहा था ना कि जो वेद था, सबसे पहली किताब आसमानी किताब वेद है। हाँ। उस वेद के पन्ने फाड़ दिए गए, हाँ। उनको जला दिया गया। उसमें से जो जो पन्ने बच गए, बस वही है। उठा उठा के कंडेंस किया उसको। हाँ, वो जिसके जो हाथ लग गए उन्होंने जी, जी, उसको जी। इकट्ठा कर। हाँ। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक वह जो सनातन ब्रह्म है, परमेश्वर है, जिसने इस दुनिया जहान को पैदा किया है। वह सिर्फ और सिर्फ एक है। वह अकेला ही इस संसार को पैदा करता है। चांद सितारों को, सूरज को, नक्षत्रों को पैदा करता है। 33 करोड़ देवता उसी परम ब्रह्म परमेश्वर की आराधना करते हैं। 1,24,000 पैगंबर उसी परमेश्वर की आराधना, उपासना, इबादत में लगे रहते हैं। 84 लाख योनियों में उसी परमेश्वर का प्रकाश चमकता रहता है। जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया, दिव्य आत्माओं को सबसे पहले अपने प्रकाश से प्रकट किया, तो वे प्रकाश से भरी हुई आत्माएं उस ज्योति स्वरूप परमेश्वर की स्तुति करने लगे।
उस स्तुति को सोने और चांदी के पन्नों पे देवगणों ने लिखा और सबसे पहली आसमानी किताब बनी जिसको हम कहते हैं वेद। वेद सनातन धर्म, हिंदू धर्म का, आर्यों का सबसे महान और प्रथम ग्रंथ बना। आपने उसको देखा होगा, पढ़ा होगा, या नहीं देखा हो तो देखें। इस वेद में उन प्राचीन देवगणों के द्वारा रचित ऋचाएं हैं। इस वेद में ब्रह्मा और सप्त ऋषियों की ऋचाएं हैं। कश्यप मुनि जिनसे देवताओं का और दैत्यों का वंश प्रारंभ होता है, उन कश्यप मुनि की भी ऋचाएं जो उन्होंने परमेश्वर की प्रशंसा में उच्चारित की हैं, वो ऋचाएं इस पुस्तक में हैं। और प्रथम मनु 14 मनु कहे जाते हैं। प्रथम मनु स्वंभु ब्रह्म ऋषि, जिनको हम कैलाशपति शिव कहते हैं, उनकी ऋचा भी इसी वेद में है। वो कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, वह जो आदि पुरख है, वह जो परमात्मा है, उसकी कोई प्रतिमा, कोई तस्वीर, कोई मूरत, कोई शक्ल नहीं है। वह प्रकाश रूप है, निराकार है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। उस परमेश्वर का नाम ही महान प्रभावशाली है। वह एक है। वह हमेशा हमेशा कायम रहता है। उसकी बादशाहत और सल्तनत जमीन आसमान पे सदा कायम रहती है। इसलिए वह हर युग में सत्य सच्चा है। उस परमेश्वर का नाम जपने वाले, उसकी आराधना करने वाले, उस नाम को जप के, परमेश्वर के नाम को जप के मुक्त आत्मा हो जाते हैं। परमेश्वर के प्रकाश महल में पहुंच के उस आदि परख से एकाकार हो जाते हैं। इसलिए उस परमेश्वर का नाम भी सत्य है, सच्चा है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे परमेश्वर, तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम मोक्ष देने वाला, परमेश्वर तक ले जाने वाला है। हे परमेश्वर,
आकाश तेरा सिंहासन है, जमीन तेरे चरण रखने की चौकी है। देवता तेरी आराधना करते हैं। हे परमेश्वर, अपना आलोक, अपना प्रकाश तू हमें प्रदान कर। अनंत शांति तू हमें प्रदान कर। तेरे जिस अमृत को देवगण स्वर्ग में बैठे पीते हैं, अपना वो ही अमृत हम मनुष्यों को इस मृत्युलोक में प्रदान कर। वह परमेश्वर ही सब देवगणों का और हमारे प्राचीन पितरगणों का आराध्य देव है। एको देवः, वह एक है। तत् सवितुर्वरेण्यम, तुम उसी की पूजा करो। उसको छोड़ के जो झाड़, पहाड़, पानी, पत्ते, पत्थर दुनिया भर की पूजाएं करते रहते हैं, वे जन्म जन्मांतरों तक उस परमेश्वर के सन्मुख नहीं पहुंच पाते। वे इधर उधर भटकते रहते हैं। संसार में जो भी देवता आए, अवतार आए, पैगंबर आए, सिद्ध पुरुष आए, उन सब ने लोगों को एक ही बात कही, तत् सत, वह परमेश्वर सत्य है, तुम उसी की आराधना करो। उसी की आज्ञा से सूर्य उदय होता है, उसी की आज्ञा से मनुष्य जन्म लेता है, उसी की आज्ञा से सूर्यास्त होता है, उसी की आज्ञा से मनुष्य की मृत्यु होती है। इस शरीर को छोड़ के जीव आत्मा दूसरे लोकों में, परलोक में चली जाती है। वहां अपने कर्मों के अनुसार, जैसे यहां पे कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, वैसा ही फल उसको परलोक में और अगले जन्मों में प्राप्त होता है। अतः तुम सत्कर्मों को करना, और सत्कर्मों में सबसे पहला कर्म है उस परमेश्वर की आराधना, उसकी बंदगी। उसके बराबर किसी दूसरे को न समझना, उसका कोई शरीक नहीं है। शन्नो मित्रः, वह हमारी आत्मा का परम मित्र है। शांताकारम, वह शांत स्वरूप है और अपनी शरण में आने वालों को शांति प्रदान करता है। होतारम रत्न धातमम, अपना नाम लेने वालों को वह परमात्मा सब प्रकार की संपदाएं, लौकिक और अलौकिक, सब प्रकार के रत्न प्रदान करता है। दो तरह की संपदाएं हैं, एक वो जो आत्मा में सदा बनी रहती है, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर से प्रेम,
हृदय में सच्चाई, आत्मा में पवित्रता, आत्मा में विवेक और तपस्या, सत्य के मार्ग पे चलने की ताकत और गहरी इच्छा, सच्चाई का पालन करने की हिम्मत, अहिंसा, मन में करुणा की भावना, दया की भावना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, कष्ट और तकलीफ में पड़े हुओं की मदद करना, ब्रह्मचर्य, नियम संयम में रहने की शक्ति वो परमेश्वर ही इंसान को बख्शता है। वो ही हमारी आत्माओं को वासनाओं से रहित करता है। कमल की तरह ये जीव आत्मा इस संसार की वासनाओं से उत्पन्न होता है, उन्हीं में रमण करता रहता है। कीचड़ में जैसे कमल का पुष्प खिलता है, संत जन सत्पुरुष इस प्रकार इस जगत में रहते हुए अपनी सुगंध को संसार में फैलाते हैं और परमेश्वर के चरणों में उस सुगंध को, उस सौंदर्य को अर्पित कर देते हैं। सहनशीलता, संतोष, मृदुबाणी, मौन, परमेश्वर का नाम जपने की शक्ति, दान इत्यादि करने की शक्ति और इच्छा, ये सब दिव्य रत्न हैं जो परमेश्वर अपनी शरण में पहुंचने वालों को प्रदान करता है। दुनिया में जो धन संपदाएं हमें मिलती हैं, वे हमारे जीवन को चलाने के लिए जरूरी होती हैं, पर वे यहाँ संसार में ही हमें मिलती हैं और संसार में ही नष्ट हो जाती हैं। इसलिए उनको अनित्य और असत्य कहा जाता है। संत फटा चीथड़ा पहनता है, किंतु अपनी आत्मा में प्रकाश मणि को धारण करता है। वह अपनी फटी हुई चादर से समस्त जगत को ढकता है। सारा विश्व उसमें शरण और विश्राम को पाता है। इंसान का लोभ और लालच और बुद्धि की तुच्छता उसको संसार में ठोकरें खिलाती है। सत्पुरुष परमेश्वर की रोशनी को लेके इस संसार में आते हैं। भाग्यशाली मनुष्य उस रोशनी के पीछे पीछे चलते हुए उस परमेश्वर तक पहुंच जाते हैं, और जो भाग्यहीन है उनकी आंखें उस रोशनी में दुखती हैं। जैसे उल्लू, उसको अंधेरा पसंद होता है, सूर्य से उसकी आंखें दुखती हैं। चंद्रमा के प्रकाश में भी उसको अच्छा नहीं लगता।
ऐसे ही संसार में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक वे जो सत्य के अमृत सनातन मार्ग पे चलते हुए प्रसन्न और शांति को प्राप्त करते हैं। दूसरे वे जो उस मार्ग का त्याग करके पाप, वासना, लालच, लोभ, स्वार्थ, पाखंड, बनावट और मिथ्यावाद में भटकते रहते हैं। उनको कभी शांति नहीं मिलती। सामवेद के ऋषि कहते हैं, पवस्व सोम महांत समुद्र। हे परमेश्वर, तू अमृत का समुद्र है। इस अमृत सागर के तट पे दिव्य आत्माएं तेरी स्तुति करती हैं। संसार तृष्णा और दुख का समुद्र है। इस तृष्णा के समुद्र के किनारे किनारे अशांत हुए मनुष्य भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। हे प्रभु, उनको तेरा सनातन मार्ग नहीं मिलता। कितने ही जन्मों तक उन आत्माओं को भटकना होता है। वे सत्पुरुषों के वचनों को नहीं मानते। वे अपने मन के अंधकार में ठोकरें खाते विचरते फिरते हैं। जीवन और मौत के घाट हैं दो, जहां तेरी जोत बले। जहां कोई ना संग चले, वहां तू ही संग संग चले। मिस्र में एक पैगंबर हुए, परमात्मा के अति प्रिय व्यक्ति हुए। परमेश्वर ने उनको बादशाहत बख्शी। एक छोटे से राज्य के वो बादशाह थे, किंतु उस परमेश्वर में एक निष्ठ एकाग्र हुए। राज्य का काम करते हुए भी निरंतर परमेश्वर में ही अपनी आत्मा को जोड़े रखते थे। एक दिन कुछ फरिश्ते राजमहल के ऊपर से उड़ते हुए जाते थे। उन्होंने देखा वो बादशाह सिंहासन पे बैठा है, हाथ में सच्चे मोती की माला है और परमेश्वर का नाम जपता है। एक फरिश्ते ने कहा, देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, कितनी पवित्र आत्मा वाला है। राजा होते हुए भी इसको घमंड नहीं, राजा होते हुए भी ये दुनिया के फसाद, तृष्णा और प्रपंच से अलग है। परमेश्वर इसके हृदय में सत्य की ज्योति को सदा कायम रखे। दूसरे फरिश्ते को ये बात अच्छी ना लगे। कहा, तुम जानते नहीं, मनुष्य जगत में, इंसानों की दुनिया में इंसान बड़े लोभी, लालची, कुत्ते से भी ज्यादा गिरे हुए होते हैं। जिसका टुकड़ा खाते हैं, कुत्ता तो फिर भी ठीक है, इंसान जिसका टुकड़ा खाता है उसी का प्राण भी ले लेता है। जो उस पे उपकार करता है उसी को नष्ट कर देता है, जड़ से खत्म कर देता है। पिशाच लोक में ये तो पता है कि ये पिशाच आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं।
देवलोक में ये पता है कि ये दिव्य आत्माएं हैं, ये देवता हैं, किंतु मनुष्य लोक में बड़ा धोखा है। सूरत शक्ल से वे लोग देवताओं जैसे लगते हैं और आत्मा से पिशाच होते हैं। उनको पहचानना, उनको जानना आसान नहीं होता। उस फरिश्ते ने कहा, अभी तो इसको राज्य मिला हुआ है, सुख सुविधाएं हैं, इतने नौकर हैं, अनुचर हैं, सोने और चांदी के बर्तनों में ये भोजन करता है, तो क्या आश्चर्य है कि ये सोने के सिंहासन पे बैठ के उस परमात्मा को याद करे, तो कोई बड़ी बात नहीं। वे फरिश्ते उड़ते उड़ते परमेश्वर के प्रकाश खंड में पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी बात परमेश्वर के सामने रखी। परमेश्वर ने कहा, देखो, दो तरह के इंसान दुनिया में हैं, एक तो पक्के और सच्चे, और दूसरे झूठे और कच्चे और बेकार। जिस बादशाह की तुम बात करते हो वो हमारा दोस्त है, वो प्रकाशित आत्मा वाला है, वो वाकई में बहुत अच्छा है। फरिश्तों ने कहा, ए दुनिया जहान को पालने वाले परवरदिगार, ए परमेश्वर, ए परमात्मा, बेशक जो तू कहता है सच कहता है, पर हमें इंसानों की बातों पे यकीन नहीं। तू हमें हुक्म दे तो हम उसका इम्तहान लें। कहा, बेशक तुम जाके उसका इम्तहान लो। फरिश्तों ने पंख मारा और आसपास के राज्य उस राजा के विरुद्ध हो गए, चढ़ाई कर दी, सेनाएं आ गईं, तहस नहस कर दिया, लड़ाइयां हुई, बहुत सेना मारी गई, राजमहल में आग लगा दी गई। दूसरे राजा का अधिकार उस राज्य पे हो गया। बड़ी मुश्किल से वो राजा अपनी पत्नी के साथ किसी तरह से छुप के महल से निकल के भागा। उसके पुत्रों को भी दुश्मनों ने मार डाला। केवल राजा और उसकी पत्नी, ये दो व्यक्ति बचे। हाथ में परमेश्वर के नाम के जप की माला और बादशाह और उसकी बेगम जंगलों में चले गए, भूखे प्यासे घूमते रहे। और वहां भी वो शांतिपूर्वक बैठ के परमात्मा का धन्यवाद करता रहा। उसकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। कहा, अब काहे का धन्यवाद कर रहे हो? अब कौन सी संपदा हमारे पास बाकी रह गई है? परमेश्वर ने कौन सी कमी हमारे साथ छोड़ी है? रात दिन तुम उसका नाम लेते थे, अब पता चला। उस राजा ने कहा, खामोश, मैं सिर्फ राजा ही नहीं, पैगंबर भी हूं। परमेश्वर का पैगाम लोगों को देता हूं, और तू मेरी बीवी है। आइंदा मेरे सामने कभी भी मेरे परमेश्वर की निंदा मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा तेरे लिए कोई दूसरा नहीं होगा। और तू ये समझ, तू कोई साधारण औरत नहीं, तू एक पैगंबर की बीवी है। चाहे वो हमें ताज तख्त बख्शे या हमसे छीन ले, चाहे वो हमको इज्जत बख्शे या जिल्लत दे, इज्जते मंतशा व जिल्लते मंतशा, वही इंसान को इज्जत बख्शता है, वही इज्जत ले लेता है। वही इंसान को धन संपदा देता है, संतान देता है, सब कुछ देता है, और जब चाहे वो वापस ले ले।
मेरे सामने मेरे प्रभु की कभी निंदा मत करना, नहीं तो उसी दिन मैं तुझको छोड़ दूंगा। तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। अब वो राजा क्या करता? राजा तो रहा नहीं था, पेड़ से लकड़ियां काटता, बाजार में बेचता, साग सब्जी कुछ लाता, उससे अपना पति पत्नी का खर्च और भोजन का काम चलता। फरिश्ते फिर आए, उन्होंने कहा ये तो उसी तरह से परमेश्वर की आराधना करता है, ये तो अब भी उसकी तारीफ करता है। फिर उनमें विवाद हुआ। कहा अगर ये स्तुति करता है, तारीफ करता है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? इसका शरीर ठीक है, हट्टा कट्टा है, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई मरज इसके जिस्म में नहीं। फिर वे परमेश्वर के सामने पहुंचे और कहा वो इसलिए तेरा नाम ले रहा है कि वो ठीक है, वो स्वस्थ है, काम करता है, अच्छा खाता है, कमाता है, हट्टा कट्टा है। आज ही वो बीमार पड़ जाए, उससे उठा ना जाए, उसके हाथ पैर ना उठ सके, तब देखना वो कैसी तेरी निंदा करता है, कैसा तुझको उल्टे सीधे शब्द कहता है। परमेश्वर हंसा, कहा तुम नहीं जानते, जाओ दूसरा इम्तिहान लो, उसके दिल और जुबान पे काबू मत करना, बाकी पूरे जिस्म पे तुम्हारा काबू हमने तुमको दिया। फरिश्तों ने जाके ऐसी बीमारी उस पैगंबर को, उस राजा को लगा दी कि उसको कोढ़ हो गया, शरीर से दुर्गंध आने लगी, कीड़े पड़ गए पूरे शरीर में। लकड़ियां काटना उसको मुश्किल हो गया, उठना चलना बैठना मुश्किल हो गया। उसकी बीवी गांव में जाते, चौका बर्तन करती, कुछ रोटियां मिल जाती, लाके अपने पति को खिलाती, और वो बैठा बैठा फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करता, उसका नाम जपता। और कीड़े उसके शरीर में पड़ गए, जो कीड़े शरीर से नीचे जमीन पे गिर जाते, उठा के वो उनको वहीं रख लेता। ये तुम्हारा हिस्सा है, मेरे जिस्म में जो मेरा मांस है, परमेश्वर के हुक्म से ही तुम मेरे जिस्म में हो, जितना तुम्हारा हिस्सा है वो तुम ले लो। उसकी पत्नी कई बार सोचती कुछ कहूं कुछ कहूं, पर चुप रहते। एक बार किसी के यहां से बर्तन साफ करके लौटती थी, रास्ते में कोई बुजुर्ग मिले, कहा लो ये दवाई है, ये औषधि है, अपने पति को दे देना, पर इसमें एक शर्त है। क्या? इस दवाई को पीने के बाद और पीने से पहले वो परमात्मा का नाम ना ले, और चाहे दुनिया में किसी का भी नाम ले। डरते डरते वो उस दवाई को लेके आई, कहा लो ये एक वैद्य ने दवाई दी और गारंटी दी है आप ठीक हो जाओगे, पर परमेश्वर की स्तुति ना करना। उस पैगंबर को बड़ा गुस्सा आया, वो दवाई उसने फेंक के मार दी और कहा ए नालायक औरत,
मेरे शरीर में जान नहीं है, नहीं तो तेरी इस खता की इसी वक्त मैं तुझको सजा देता। और मैं वादा करता हूं, तूने उस परमात्मा पे यकीन नहीं किया और एक शैतान की बात में तू आ गई। जब मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, अगर परमेश्वर ने मुझे ठीक किया तो सबसे पहले तेरे 100 कोड़े में लगाऊंगा। तूने उस परमेश्वर की निंदा क्यों की, जिसकी आराधना देवता करते हैं, फरिश्ते करते हैं, सिद्ध करते हैं? तो उसको क्या समझती है? क्या वो हमारी हालत को जानता नहीं? क्या वो हमसे बेखबर है? एक दिन उस औरत ने अपने शौहर से कहा, जब वो परमात्मा तुम्हारा दोस्त है तो उससे तुम प्रार्थना क्यों नहीं करते अपने वास्ते? उस पैगंबर ने कहा, क्या मेरा दोस्त अंधा है जो उसे दिखाई नहीं देता? क्या मेरा दोस्त बहरा है जो उसको सुनाई नहीं देता? क्या उसके देवदूत नहीं है जो उसको मेरी खबर नहीं देते? वो देखता है, वो सुनता है, वो खबर रखता है, पर वो मेरी बेहतराई के लिए ऐसा करता है। जब मैं राजा था, 18 साल तक मैंने राज्य किया। अभी मुझको 12 बरस इस हालत में गुजरे हैं। मुझको शर्म आती है कि मैं अपने वास्ते उस दोस्त से कुछ कहूं, कुछ मांगूं। दुनिया के वास्ते मैं दुआ रात दिन करता हूं। दुनिया में जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, जो मजबूर हैं, जो लाचार हैं, पक्षी, पंछी, परंद, पेड़ पौधे, सबके वास्ते मैं उससे प्रार्थना करता हूं। पर अपने लिए क्यों करूं? अपने लिए नहीं करूंगा। उन फरिश्तों ने आपस में विचार किया, ये तो किसी तरह से मानता ही नहीं। एक फरिश्ता उस पेड़ में घुस गया जिस पेड़ के नीचे वो पैगंबर पड़ा हुआ परमेश्वर की माला जपता था, और रात में स्वप्न में उस पेड़ ने उस पैगंबर से कहा, देखो सुबह होते ही तुम मेरे पत्ते खा लेना और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सुबह हुई। उस पैगंबर ने अपनी पत्नी से कहा, कहीं से गांव में से कुल्हाड़ी ढूंढ के ला दे। बोली, क्या करना है? कि इस पेड़ को जड़ से काट के खत्म करना है। मुझे 12 साल इसके नीचे पड़े हुए हो गए। आज ये मुझसे ख्वाब में कहता है, तू मेरे पत्ते खा ले। यानी अगर मुझे ठीक करेगा तो परमेश्वर ठीक करेगा, और बड़ाई ये लेना चाहता है कि मेरे पत्ते खा के ठीक हो गया। उसके और मेरे बीच में जो भी आएगा वो बेकार है, मैं उसको अलग कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ऐसा विश्वास फरिश्ते हार गए, परमेश्वर के पास गए, कहा, वो आदमी सब आदमियों जैसा नहीं है। हमने अच्छी तरह से देख लिया है, वो अपनी बात का पक्का और सच्चा है, और हम समझते हैं इंसानों में 1000 लाख करोड़ अरब खरब में एक आध आदमी कोई सही भी हो सकता है। परमेश्वर हंसा, कहा, तुम लोगों का इम्तिहान अगर पूरा हो गया हो
तो यहां स्वर्ग से अमृत ले जाओ, उसको अमृत में स्नान कराओ, जिससे उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। स्वर्ग के फल उसको खाने को दो और मेरा संदेश उसको दो। उसको कहो, ए दोस्त, मैं तो तेरे करीब ही था जब तेरी आंखों से आंसू बहते थे, जब तुझे दर्द उठता था, उस वक्त वो दर्द मुझको ही उठता था। मैं तुझसे अलग नहीं था। मेरे ही हाथ तेरे हाथ बन के उस आंसुओं को पोंछते थे। तू फिक्र न कर, अब मैं तुझसे जुदा नहीं हूं। मेरी रोशनी तुझ में चमकेगी। फरिश्तों ने उसको स्नान कराया, स्वर्ग के वस्त्र पहनाए और परमेश्वर का संदेश उसको दिया। फरिश्तों ने फिर से पंख मारा और देखा तो उसका राज्य वैसा का वैसा ही है। उसे ऐसा लगा पैगंबर को जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा था, जैसे थोड़ी देर को वो सो गया था। उसने अपने जिस्म को देखा, कहीं कोई कीड़ा नहीं है, कोई कोड़ नहीं है, कुछ नहीं है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, बाकी बचे न कोई। तू रहे तेरा नाम रहे, नहीं और रहेगा कोई। 33 करोड़ देवता करते तेरी आराधना, दोनों हाथ पसार के मैं मांगू तेरा चांदना। हे परमेश्वर, क्या तू अकेला ही मेरे लिए काफी नहीं है, जो तेरे सिवा किसी और को मैं अपनी मदद के वास्ते पुकारूं। जितने भी देवता हैं वे तेरी ही स्तुति करते हैं, जितने भी सिद्ध ऋषि मुनि हैं वे सब तेरी ही प्रशंसा करते हैं। क्या तू अकेला नहीं काफी मेरे लिए परमात्मा।